तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। हम पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त से लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी डूज और ऑब्जेक्टिव जो 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये जो 2009 से लेके और 2025 तक के सारे ऑब्जेक्टिव को हम देखें और बढ़िया से हम करके और आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो है पहला प्रश्न, बातचीत पाठ क्या है। बातचीत पाठ क्या है, ये देखिए क्लास 12 हिंदी डू सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले। तो पहला प्रश्न यही है कि बातचीत पाठ क्या है। तो बातचीत पाठ क्या है, आप लोग जान रहे होंगे कि ये एक प्रकार की ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, ललित निबंध है। ठीक है, तो बातचीत एक प्रकार की ललित निबंध है। ठीक है, तो ललित निबंध में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बातचीत पाठ क्या है। बातचीत पाठ क्या है दोस्तों, तो आप लोगों को बता दिए हैं कि ललित निबंध। ऑप्शन डी हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकारी है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो किस युग के है, तो भारतेंदु युग। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, भारतेंदु युग। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट से कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हिंदी पंडित। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा का प्रश्न देख लेते हैं नेक्स्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो ये कहाँ के लोगों में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इधर हम चले आते हैं, तो यूरोप को। ऑप्शन सी हो जाएगा यूरोप के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा यूरोप के। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बातचीत के समय किस प्रकार का हो जाता है, स्वच्छ और हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों को। देखिए, छठा प्रश्न है जो कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो। ऑप्शन ए हो जाएगा दो। ठीक है दोस्तों, दो। ऑप्शन ए दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते चलते हैं, चलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कब तक नहीं मिला था, तो देखिए यहाँ पे कब तक, 16 वर्षों तक नहीं मिला। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को मुंह देखने का मौका नहीं मिला था। आठवां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844। देख लीजिए, 18 से लेकर 44 साल वाला से बातचीत करेंगे। ठीक है, 14 साल वाला से नहीं करेंगे, यानी 1914 में 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हो गया। ठीक है, 20 जुलाई 1914 में इनका निधन, और देखिए यहाँ पे 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हो गया। सूबेदारनी, देखिए नौवां प्रश्न आप लोगों के पास आ जाए। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, उसने कहा था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कि है सूबेदारनी जी, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार नीलहना सिंह, जो बचपन में इनको लव हो जाता है, प्यार हो जाता है इनसे। कुड़माई का क्या अर्थ है, कुड़माई का मंगनी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुड़माई का मंगनी भी होगा और सगाई भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुड़माई के सगाई भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, किस प्रकार की है, तो यहाँ पे देख लीजिए कर्म प्रधान। ठीक है,
कर्म प्रधान की कहानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था, उसी को देखिए। 12 लप्टन साहेब और सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी को कहता है? तो इसमें का राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अमृतसर में राणा सिंह के कौन थे? अमृतसर में राणा सिंह के कौन थे? तो मामा थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप लोगों। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर में ये देखिए, ये तो अभी देख रखी है। यहाँ से लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जमादार के। ठीक है, जमादार के पद पर लहना सिंह जी थे। ठीक है, लहना सिंह जी जमादार के पद पे थे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी 1913 में। 1915 में तो एक बुड्ढू का काता और ये सुखमय जीवन, और 1915 में ही ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1915 में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बुड्ढू का काता 1913 में हुआ था। ठीक, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हम चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। भाषण दिए थे ये। संपूर्ण क्रांति के राइटर लेखक के नाम है जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 1902 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1979 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। आप लोग जान रहे होंगे संपूर्ण क्रांति के नारा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार ये देश किसके हाथ में है? देश का भविष्य नई पीढ़ी के, ठीक है, नई पीढ़ी के हाथ में है, जो कि देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, जीतने के बाद सब ये वो नहीं कहता है कि हम सड़क बनवाएंगे, नल जल का व्यवस्था करेंगे, तो ये एक भाषण। अब 21वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए यहाँ पे 22 प्रश्न, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट का पार्टी का गठन जो है 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। ये सभी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय। ऑप्शन सी बी हो जाएगा राइट आंसर, बेगूसराय में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी तब तक कमेंट करते जाइए। देखिए 24 प्रश्न आ चुका है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे पद्म भूषण। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पद्म भूषण। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एकदम प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। 25वां प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पहली जो छात्र सदोहर में। ठीक है, छात्र सहोदर में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 26, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर से निबंध का है। ऑप्शन बी ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अर्धनारीश्वर निबंध है। ठीक है, पाठ का विद्या इसका निबंध है। फिर से नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका हो जाएगा उबरसी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, उबरसी। ठीक है, ये सभी इनका ही थे, लेकिन ये सभी बाल कृष्ण भट्ट जी का थे। ठीक है, ये सभी शिशुपाल बध, नल दमयंती और रहस्य कथा, ये सब बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी बहुत ही कहा निबंध निकाले हुए हैं। 28वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जुट्ठा नहीं है। ठीक है, जुट्ठा नहीं है, बाकी सब है दिनकर जी की है। ठीक है,
तो नेक्स्ट प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है? तो ये हो जाएगा शिव और पार्वती का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर लगाते चलिए, आप लोग कमेंट में बताते चलिए। ठीक है, आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, कॉपी में अच्छा से लिख लीजिए और आप लोग इसे याद करते रहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये सारा के सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, और आज हम बताने वाले 200। ठीक है, प्रेमचंद थे, क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कथाकार। ठीक है, नेक्स्ट है मार्टी के बच्चे का क्या नाम था? टी 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 नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, टी टी टी। मालती का बच्चा का नाम क्या था? तो टी था। ठीक है, टी। ऑप्शन ए महेश्वर, पति का इनका महेश्वर नाम था, मालती का पति का महेश्वर। अज्ञे मुलंत क्या है? अज्ञे मुलंत क्या है? तो इसका हो जाएगा कहानी का। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कहानी का। ठीक है, अज्ञे मुलंत कहानी है। ठीक है, आगे एक प्रकार की कहानी है, रोज कहता था आगे 11 को रुपया दे, यानी कि 1911 में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ग्रेग्रीन का। ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेग्रीन। ठीक है, ग्रेग्रीन जो एक प्रकार की बीमारी था, वो कांटा चुभने से हो जाता था और पैर को काटना पड़ता था। ठीक है, यही है। तो अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका हो जाएगा अज्ञे की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही देखते रहिए आप लोग। रोज देखिए, 35वां क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। अज्ञे बार बार बता रहे हैं, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका फुल नेम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अब 36 का प्रश्न है, ताल सपतक का संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए फुल नाम यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए 1943 में ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी किए हुए थे। ठीक है, अब 37 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 37 का भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना जो है एक लेख और एक पत्र है। ठीक है, ये जो है संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण, नौसदा नीरा तो जगदीश चंद्र माथुर, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, तो ये सभी एक लेख और एक पत्र है खाली भगत सिंह जी का। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये पत्र लिखे थे जो कि ये अपने सुखदेव को। ठीक है, सुखदेव, ऑप्शन ए हो जाएगा सुखदेव को, जो मतलब उनके मदद करते थे और वो उनके सहायता करते थे। उसे 1950 में, सन 1950 में भगत सिंह ने के दल का गठन किया और नौजवान भारत सभा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो देख लीजिए 40 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह भगत सिंह का पिता का नाम था। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को हम ट्रिक से भी याद करवाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, और ये विद्यावती था। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते हैं? तो इसका हो जाएगा पटाप। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, पटाप। ठीक है, पटाप हो जाएगा राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो कौन है जगदीश चंद्र माथुर की रचना? तो बताइए। तो इसका हो जाएगा ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। नीर क्या चीज में रखेंगे? जग में रखेंगे। कितने दिन रखेंगे? 16 से 17, यानी 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ। और ये एक प्रकार का निबंध है, और इनका निधन कब हुआ? तो 1978 में। ठीक है, मैक्सिमम 78 दिन रख। भगत सिंह की को अपने सजा के संबंध में विश्वास मृत्युदंड का। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 44 का प्रश्न आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट से। 44 का आ गया, प्रिंस क्रोपोटिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटिन कौन था? तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र का विद्वान। ठीक है, ऑप्शन बी ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का मूल्यांक क्या थे? तो इनका जान रहे होंगे आप लोग, निबंध था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, निबंध। ठीक है, निबंध हो जाएगा। अब आप लोगों को बता दें, देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी का है, जो कि ओ सदा नीरा इनके कहानी, इनके निबंध निकाला गया है। ठीक है, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी का द्वारा निकाला गया। तो इसका आप देख लीजिए। नेक्स्ट 46 का प्रश्न, गंडक नदी की रचना चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीरा में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ओ सदा नीरा। ठीक है, भगाते चलिए। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? किसने जगह दी? तो इनको, गांधी जी को, महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने। मठ के महंत ने। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी?
जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही बढ़ते चलिए, आगे आगे बढ़ते चलिए और आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए और आप लोगों को 400 प्लस नंबर आप लोगों को 2024 में 2026 में लाना ही लाना है। ठीक है, तो देखिए माथुर जी का कि किस राज्य से था, तो आप लोग जान रहे होंगे बिहार से, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार से शिक्षा संचिव नियुक्त के हुए, तो बिहार से हुए थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ाते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ाते चलते, गांधी जी चंपारण में कब आए, गांधी जी चंपारण में कब आए, ये भी पूछने वाली बात है, आप लोगों को याद ही होगा गांधी जी चंपारण में कब आए, अप्रैल 1917 में आए। ठीक है, अप्रैल के 1917 में आए थे। ठीक है, और ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन है, बार बार बताते चल रहे हैं आप लोग, भूलिएगा मत। ठीक है, तो ओ सदा नीरा जग में पानी रखेंगे, नीर क्या चीज में रखेंगे, तो जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, जानवर और जानवर शीर्षक किसकी रचना किसकी है। ठीक है, तो ये जानवर और जानवर मोहन राकेश जी का है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की माँ भी इनका ही लिखा हुआ है और जानवर और जानवर इसका ही। तो 53 का प्रश्न देख लेते हैं, मानक विष्णु के से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी मांगता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दूध की जगह पानी मांगता है। ठीक है, दूध की जगह पानी मांगता है, ना मिठाई ना चाय ना खाना, कुछ भी नहीं मांगता है, सिर्फ पानी मांगता है दूध की जगह पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, किस पत्रिका के रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस पत्रिका से, इन सारिका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सारिका। 56 का प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नई कहानी आंदोलन के। ठीक है, मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के थे। ठीक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो सिपाही की मार, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ये तो अंग्रेजी का है सर, और ये जुत्थन है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि शिक्षा है जो जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बढ़ते चलते हैं, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, कौन थे, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा नामवर सिंह, नामवर सिंह नाम होगा, आप लोग कहिएगा प्रगीत और समाज तो नाम होगा। ठीक है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन था, तो वो प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज कीजिएगा तो नाम होगा। ठीक है, नामवर सिंह का नाम होगा। तो 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1971 में ये हुआ था, 1971 में ये हुआ था। और अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1971 में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 1971 में। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जुत्थन, जुत्थन, ऑप्शन ए बी हो जाएगा जुत्थन, और ये एक प्रकार की आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा, पथ का विद्या इसका आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी को कौन कहता है, तो उसका पिताजी, और गए थे और स्कूल में तो बुलाया था। ठीक है, सुलेंद्र सिंह का वो किसका पोता था, सुलेंद्र सिंह सुखमय सिंह त्यागी के पोता था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया, उसका पिताजी ने, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, उसका पिताजी ने लेखक को झाड़ू लगाते हुए देखा और बोला मुंशी जी आप ये काम कर रहे हो। 66 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, जुट्ठन क्या है, जुट्ठन क्या है, तो ये एक प्रकार की आत्मकथा है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। जुट्ठन एक प्रकार की आत्मकथा और ये दलित निबंध, दलित लोगों के लिए ये है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था,
ठीक है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो इसमें नहीं होता है, घर के भीतर नहीं, अंधेरे में नहीं, पलायन में नहीं, चुनौती को झेलने में। ठीक है, चुनौती को झेलने में हो सकता है सुरक्षा। चुनौती नहीं कीजिएगा तो ये सुरक्षा आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चुनौती नहीं कीजिएगा, ना ही झगड़ा ना लड़ाई। ठीक है। नेक्स्ट, मरीज का जन्म कब हुआ था? 1935 में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है। मलयज का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा भरत श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फैन चल रहा है तब पर भी इतना गर्मी। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता दर्दनायक नात्मक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसके प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बगैर बढ़ाते चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मलयज के पिता का क्या नाम था? मलयज के पिता का क्या नाम था? तो मलयज के पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, त्रिलोकीनाथ। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलयज जो कि मलयज तो इनके है, देखिए इनके हो जाएगा किस रोग से मतलब किस बीमारी से ग्रसित है? तो क्षय रोग से। ठीक है, क्षय रोग। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पहले के मतलब मलय लेखक को किसने 1-103 नोट दिए? किसने दिए? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर पंत ने। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर पंत ने दिए। अब देखते हैं 76 का प्रश्न, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं 77 का। तिरछित शीर्षक पाठ के में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? ठीक है, कितने साल के हैं? तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 55 साल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते चलते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी में दम लगे रहते हैं। ठीक है, तिरिच क्या होता है? तिरिच बीच खापर जहरीला रिजॉर्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 79 का, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? तो संभाषण के। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते चलते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा ये सारे प्रश्न को। जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? जे कृष्णमूर्ति का तो नारायण जिड्ढू। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 80 के बाद 81 में बढ़ते चलते हैं। देखिए यहाँ से, अरे यार ना, चलिए जे कृष्णमूर्ति 81 का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। का पूरा नाम क्या है? तो जिड्डू कृष्णमूर्ति है। ठीक है, जिड्डू श्री कृष्णमूर्ति, श्री नहीं है, जिड्डू कृष्णमूर्ति है बस। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। रीड की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो एक प्रकार का विश्व शिक्षक। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ाते चलते हैं। तो अब 83 का प्रश्न आ चुका है। जे कृष्णमूर्ति की रचना है इनमें से कौन सी है? तो शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा। शिक्षा कर पढ़ाई करते थे यानी कि शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति जी का यही लेखक लिखा हुआ एक अथी है। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा कहाँ नहीं हो सकते? तो जहाँ भय भय हो। ठीक है, जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते चलते हैं। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्वतंत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, स्वतंत्र में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क का उच्चारण अर्थ क्या होता है? क, देखिए क बोलने पर क कंठ से आवाज आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क। क। भ का उच्चारण स्थान कहाँ से आता है? तो भ कहाँ से? ओठ से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भ के ओठ से आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, तत्सम। ठीक है, तत्सम। देखिए यहाँ पे कुछ भी का उच्चारण पूछेगा तो आप लोग बोल के देख लीजिएगा। क के तो क, तो वो कंठ से आ रहा है, तो क के कंठ। मंडली शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका हो जाएगा मंडली।
समूहवाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समूहवाचक। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातिवाचक से ये जो मंडली नहीं हो पाएगा और ये सभी द्रव्यवाचक भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, भारतीय तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत, भारत, भारतीय, ये सभी व्यक्तिवाचक में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 91 का प्रश्न। मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मानवता शब्द कौन संज्ञा है? तो इसमें देख लीजिए, मानवता, मानवता, मानवता जो है भाववाचक। ऑप्शन ए बी सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हटाते चलते। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भी दो है। ठीक है, 5 है। जाति का 5 अर्थी होता है, भेद होता है। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गायिका। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, गायिका। ठीक है, बढ़ाते चलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा बल्ले। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। पाठक शब्द क्या है? पाठक शब्द क्या है? आखिर पाठक शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पुल्लिंग, और ये पाठिका हो जाएगा, सभी पुल्लिंग में ही आएगा। ठीक है, पुल्लिंग में ही सारे चीज़ों आएगा। पाठक, पाठिका। स्वनपढ़ता है किस काल का उदाहरण है? स्वनपढ़ता है जो वर्तमान काल से आ रहा है। सोहन पढ़ता है, ठीक है, वर्तमान काल से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा भारत, तो पक्षी है जो कि मोर है, और ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो प्रश्न हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक। पर्वत का विशेषण क्या है? तो पर्वतीय, पर्वत का पर्वतीय। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रथम शब्द 98 का क्वेश्चन आ जाता है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं 99 का। अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन है? अवगुण, तो अब हो जाएगा अब। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अब। ठीक है, 100 का प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग कौन है? तो प्रतिनिधि यानी प्रति प्लस निधि। ठीक है, तो प्रति हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट आप लोग लगा लीजिए बी को। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 100 प्रश्न तो हो चुका है। अब आज देखिए, आज अब 100 हो गया है। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब 101 प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो चित्रलेख किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के। करबक भी इनके ही लिखा हुआ है, कवि है। ठीक है, कहानी। जायसी का जन्म कहाँ, जन्म स्थान है कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी में। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ये जायसी जो है प्रेम मार्ग के रचित के, प्रेम से मतलब अथी निकाल लेते। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो करबक है। ठीक है, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये करबक है उसका। उषा जो है ये हार जीत गांव का घर का है। ये सभी सभी देख लीजिए। चलिए, जायसी थे क्या थे? जायसी क्या थे? एक प्रकार की कप फकीर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, फकीर थे। ठीक है, 105 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी की क्या है? तो अवधी हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा क्यों किस प्रकार जोड़ा है? तो किस प्रकार जोड़ा है? तो प्रेम द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अरे भाई, रक्त रूप रे द्वारा। ठीक है दोस्तों, प्रेम द्वारा भी जोड़ा था पर ये बदला गया। निम्न में से कौन सी कृति जैसे कि नहीं है? तो ये सभी तो है, भक्तमाल नहीं है, पद्मावत, रावत, चित्रलेखा ये सभी है। ये नाभादास का है, भक्तमाल जो है नाभादास का। ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान है कहाँ है? कहाँ है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बतलाइए। सी ही है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 109वां प्रश्न को लाया जाए। 109वां प्रश्न को आप लोगों के लिए लाया जाए दोस्तों। देखिए, 109वां प्रश्न आ गया। हिंदी साहित्य का सूर्य कहाँ जाता है? सूरदास को
हिंदी साहित्य का सूर्य है सूरदास को। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आप लोग मारते चलिए। देखिए अब, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो इसका हो जाएगा ये सूरदास के। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सूरदास जी के। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, कौन है, तो इसके हो जाएगा सूरदास। कृष्ण जी के सूर बनिया है, तबे तो राधा जी के पटाली, यानी कि सूरदास। ठीक है, कृष्ण भक्ति के। और राम जी के वो तुलसीदास है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रज भाषा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 113 प्रश्न आ गया। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे, तो इसका हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सूरदास। ठीक है दोस्तों, सूरदास हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 114 का प्रश्न जो है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, कृष्ण कहाँ, तो नंद की गोद में। ठीक है, नंद की गोद में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो कृष्ण को, ब्रह्मा को। अपना प्रियतम ब्रह्मा को, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, कृष्ण को माना था। मीरा ने अपना प्रियतम, तो चलिए छोड़िए। किस कवि का मूल नाम बोला है, तो तुलसीदास का नाम राम बोला। ठीक है, तुलसीदास का नाम राम बोला, प्यार से उनके राम बोला। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी का समन्वयवादी किसे माना जाता है, तो तुलसीदास को। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 118 का प्रश्न आ चुका है। तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ है, तो काशी है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, काशी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आप लोग प्रश्न को आंसर देते चलिए। 119वां प्रश्न आ गया। बरबे रामायण किसकी रचना है, तो तुलसीदास की। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 120वां प्रश्न को लाया जाए हमारे दोस्तों के लिए। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्वान किए, तो कितने वर्ष, तो 15 वर्ष रहे थे काशी में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, काशी में 15 वर्ष रहे थे तुलसीदास में। तुलसीदास की एक दीक्षा गुरु कौन, गुरु थे नरसिंह, नहीं रुक जाइए, हाँ नर हरिदास। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 122वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास। तुलसीदास ही कवितावली भी लिखे हुए थे, देख लीजिए यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छप्पै क्या है, छप्पै एक प्रकार की छंद है। ठीक है, छप्पै के लेखक कौन है, तो नाया छपेगा, कुछ भी छपेगा तो नाभादास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाभादास इनके लेखक है, छप्पै के लेखक नाभादास। ठीक है, नया छपेगा, छपेबे करेगा कुछ भी चीज़, अखबार या कार्ड, तो नया छपेगा यानी कि नाभादास। तो चलिए नेक्स्ट 125वां प्रश्न को लाया जाता है। नाभादास किसके समकालीन थे, तो ये इसका राइट आंसर। 125वां प्रश्न आ गया। कवि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, तो सूरदास की। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सूरदास जी के जो कि कृष्ण भक्ति का है, जो कि सूरदास बनिया था, तो यानी कि उन्हीं का ही कविता सुनकर और सिर झुका लेते। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, किन दो कवियों के बारे में, तो कबीर एवं सूरदास के हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है था, किस कवि के पिता थे, तो इसका हो जाएगा भूषण के। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब बढ़ते चलते हैं 128वां प्रश्न की ओर। भूषण की कविता निम्न में से कौन है, भूषण की कविता कवित्र है। ठीक है, ऑप्शन ए बी ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हार जीत के, तो वो क्या नाम था, छोड़िए, छपे था नाभादास का। ठीक है, छपवे करेगा तो नया छपे। छठ साल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सैड रॉड रूप। ठीक है, रॉड रूप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं अब 130वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा शिवराज भूषण। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 131वां प्रश्न आ गया। सबके हित का वचन में कौन कहता है, तो कौन कहता है, कबीर जी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते चलते, शिवराज भूषण
में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ था? तो 105 के। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो शिवा बाई वनी में किसकी वीरता का बखान है? तो किसका है? तो शिवाजी का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, शिवाजी की। ठीक है, तो हमारे चैनल को नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा था और इसको पर प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। महाराज 66 साल की, तो ये दूसरा का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी है, जानबे करते हैं आप लोग। चलिए 135 प्रश्न। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो श्रद्धा है। ठीक है, श्रद्धा, श्रद्धा जो है कामायनी है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो इनका जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद, तो इनका जयशंकर प्रसाद जी का निधन जो है जिनका 1937 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा 1937 में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कामायनी हो जाएगा। आंसू किसकी रचना है? तो आंसू है जयशंकर प्रसाद जी की, आंसू भी है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 139 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिएगा आप लोग। इसको मिटा देते हैं और अरे यार 139 जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो तुमुल कुलाहर कला में, तुमिल तबेतम प्रसाद ही देंगे, तो जयशंकर प्रसाद इनके लेखक हो गए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के अवस्था में पृथ्वीहीन हो गए? तो कितने वर्ष के अवस्था में हो गए? तो ये हो गए, तो ये हो गए पृथ्वीहीन, तो ये 12 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीहीन हो गए। ठीक है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी कहानी, ये सभी कविता पद के निवास में आंसू आ जाते। 142 का पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन था? तो उसका पुत्र ऑप्शन ए। ये ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये हर साल पूछता है, इसी में हम गड़बड़ा दिए थे, उसका भाई हम कर दिए थे, इसीलिए मेरा 1 नंबर कट गया। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म का स्थान हुआ था इलाहाबाद। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। 144 प्रश्न की है, देखिए 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ठीक है, और 15 फरवरी 1948 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? उनका पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, पुत्र उनका गुजर गया था, इसलिए असहाय असहाय कहती थी। ठीक है, उनका पुत्र जो है गुजर गया था। तो जानते नहीं है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय कौन था इस पर? ठीक है, किसने कविता की है? तो इसका हो जाएगा उषा। ठीक है, जादू टूटता है यानी कि उषा, देख लीजिए यहाँ पे उषा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उषा के हो जाएगा, और इसका जो है शमशेर बहादुर सिंह जी इनका लेखक हो जाएगा। ठीक है, उषा को शुभ घड़ी पर जन्म लिए होंगे, तभी तो इनका शमशेर बहादुर सिंह जी इनके नाम रखा है। ठीक है, 147 प्रश्न आ गया। इतने पास अपने किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो किस कवि के द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी लिखी है? तो उषा लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह जी उषा लिखी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? कवियों के कवि। ठीक है, कवियों के कवि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।